हेलो स्टूडेंट्स, कांतपाल मैथ्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम दोबारा से जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है उसमें हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन सीबीएसई और एचबीएसई दोनों के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, तो हमें गिवन है ट्रायंगल ओडीसी, ये आप देख रहे हैं ओडीसी, और ट्रायंगल ओएबी या ओबीए, ये दोनों सिमिलर हैं। ये हमारा सिमिलर का साइन है। और हमें क्या दिया हुआ है, ये जो एंगल है बीओसी, ये हमें दिया है 125 डिग्री। और हमें दिया हुआ है सीडीओ, ये जो एंगल है हमें दिया है 70 डिग्री सीडीओ। यहाँ जो एंगल देख रहे हो आप, तो हमें फाइंड करना है एंगल डीओसी, यानी हमें ये एंगल निकालना है डीओसी। और डीसीओ, ये भी एंगल हमें फाइंड करना है। और हमें करना है ओएबी, ये भी एंगल हमें फाइंड करना है। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्यूशन में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं आपका DOC, DOC यानी ये वाला एंगल। तो अगर आप देखें ध्यान से कि DOC और आपका BOC दोनों बना रहे हैं लीनियर पेयर, तो DOC ठीक है प्लस BOC ये बन रहा है लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर यानी एक लाइन पे जब दो एंगल बनते हैं, ठीक है, एक लाइन पे दो एंगल बनते हैं, उनका सम, एक लाइन पे दो एंगल जो बनते हैं, एक लाइन पे एक पॉइंट पे दो एंगल बनते हैं, उनका सम 180, उसे कहते हैं लीनियर पेयर। तो DOC और BOC हो गया 180 डिग्री, और BOC में दिया है 125, तो वो वैल्यू पुट कर देते हैं। 125 हमने रख दिया। तो आपका जो DOC एंगल है, तो मैं लिख देता हूं, ये हमें गिवन था। चलो ठीक है, BOC हमें कितना गिवन था, 125 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आपका DOC आ गया 55 डिग्री। तो DOC तो हमने निकाल लिया 55 डिग्री। अब यानी हमने ये फाइंड कर लिया है, अब हमें करना है DCO। तो DCO, तो अगर आप देखें ये ट्रायंगल बन रहा है ओडीसी, ट्रायंगल में तीनों का सम कितना होता है 180। चलो मैं इसको यहां कर देता हूं जगह की दिक्कत की वजह से। तो इन ट्रायंगल ओडीसी, ठीक है, तीनों एंगल का सम कितना 180, यानी सीडीओ प्लस डीओसी और प्लस डीसीओ। ठीक है, तीनों का सम कितना होना चाहिए 180। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। चलो फिर भी मैं लिख देता हूं एंगल सम प्रॉपर्टी और ट्रायंगल। ठीक है, तो CDO तो हमें दिया हुआ है, CDO आपको दिया हुआ है 70 डिग्री, तो यहां पुट कर देते हैं उसकी वैल्यू। तो CDO हमें 70 दिया हुआ है, और DOC हमने अभी फाइंड किया क्वेश्चन 1, तो ये भी हो गया 55 डिग्री। और DCO, ठीक है, DCO यहां से निकाल लेंगे हम। तो ये 70 हमने लिया है, ये हमें गिवन था, तो फिर लिख देते हैं इसको CDO हमें दिया हुआ था 70 डिग्री। ठीक है, और DOC हमने इक्वेशन 1 से लिया था, इक्वेशन 1 से लिया था DOC, तो इक्वेशन 1 से लिया था, ये भी हमने लिख दिया। तो अब यहाँ से DCO हमारा आ चुका है 70 और 55, यानी 70 और 55 कितना होता है आपका 125, और 180 में से 125 गया, तो आपका कितना आया 1, तो आपका आया 55 डिग्री। ठीक है, तो DCO इस तरह से हमने फाइंड कर लिया। और दूसरा हमें क्या निकालना था, ये भी हमने निकाल लिया OAB। तो अगर ध्यान से देखें तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, लेकिन ये अल्टरनेट एंगल नहीं है, एक्चुअली सिमिलर ट्रायंगल है। ये सिमिलर ट्रायंगल से एंगल्स क्या होते हैं आपस में इक्वल। तो आपका ये जो OAB है, ठीक है, तो OAB हमारा किसके इक्वल आ गया DCO के। तो इसका रीजन लिख सकते हैं एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। यहां पे लिख सकते हैं कि ODC हमें, या फिर आप सीधा भी लिख सकते हैं, चलिए वही लिख लेते हैं
corresponding angles of similar triangle are equal. Corresponding angles of similar triangles are equal. तो इस तरह से हमने OAB भी हमने फाइंड कर लिया और वो भी हमारा कितना आया 55 डिग्री। तो दोस्तों स्टूडेंट्स तीनों ही एंगल हमारे कितने आए 55 डिग्री और इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।